तो आज मैं जो टॉपिक अभी बताना चाह रहा हूँ वो टॉपिक है कि जीआरई टनल्स के बारे में बहुत पूछा जाता है इंटरव्यू के अंदर। और मोस्टली अगर आप देखोगे तो जीआरई टनल्स यूज होती है, अभी भी यूज होती है। रीजन बीइंग कि इजी टू कॉन्फ़िगर है, स्विचिंग उसमें होती नहीं है। ठीक है, सिर्फ राउटिंग राउटिंग से आपका काम चल जाता है और बहुत इजी है कॉन्फ़िगर करने में। तो आई विल गिव यू सिनेरियो एज वेल कि कैसे हम जीआरई टनल कॉन्फ़िगर करते हैं और किस केस में करते हैं। राइट, एक दो सिनारियो में बताऊंगा आपको ताकि आपको क्लैरिटी मिले। तो अगर अगर कोई कमेंट हो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट मुझे बताओ ताकि मैं उसको और समझा पाऊँ आपको अच्छे से। राइट, तो जीआरई टनल जो होती है वो राउटर पे भी कॉन्फ़िगर हो सकती है, फायरवॉल पे भी हो सकती है, एसडी-वैन के राउटर पे भी हो सकता है। तो बिल्कुल सिंपल रखते हैं कि जीआरई टनल जो होती है वो सबसे आसान है कॉन्फ़िगर करने का। उसका आईपी आईपी कनेक्टिविटी कैसे होती है, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। प्रोटोकॉल नंबर शायद 47 है। ठीक है, आईपी पोर्ट नंबर 47 पे काम करती है और इसका फुल फॉर्म है जेनरिक राउटिंग इनकैप्सुलेशन। जेनरिक राउटिंग इनकैप्सुलेशन। लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? इसका ड्रॉबैक ये है कि ये प्लेन टेक्स्ट होता है। ठीक है, तो कोई बंदा आराम से अगर पैकेट कैप्चर कर ले तो आपके सारे के सारे जो भी आपके मैसेजेस हैं, क्योंकि अनइंटरप्टेड है, तो आराम से कोई बंदा इसको रीड और राइट कर सकता है। तो अटैकर के लिए बहुत आसान है कि आपके इस टनल को में जो भी आपका ट्रैफिक जा रहा है उसको वो देख पाए। ठीक है, तो जैसे बेसिकली अगर जीआरई टनल बना रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप एसएसई अगर समझते हैं, सिक्योर सर्विस एज। ठीक है, सिक्योर सर्विस एज, वहाँ पे कॉन्फ़िगर, जहाँ इंटरनेट है तो वहाँ पे आपको सिक्योरिटी चाहिए। ठीक है, वहाँ पे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और अगर विदाउट इंटरनेट है तब तो मतलब जैसे एमपीएलएस के केस में या इंट्रानेट इंट्रानेट के केस में जीआरई सेफ है क्योंकि ट्रैफिक आपका इंटरनेट पे नहीं जा रहा है। ठीक है, तो एक सिंपल सा एक लॉजिकल चीज बनाते हैं कि आपका एक इंटरनेट बाउंड राउटर है। ठीक है, इंटरनेट बाउंड राउटर है मतलब इंटरनेट फेसिंग राउटर। ठीक है, और वहां पे आपने एक इंटरनेट लिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे पब्लिक आईपी कॉन्फ़िगर किया हुआ है। ठीक है, और लेट्स से कि आप चाहते हो सिक्योरिटी, क्योंकि यहाँ पे आपके कोई फायरवॉल नहीं है, सो कोई सिक्योरिटी तो है नहीं। तो क्या होगा अगर आप ऐसे कोई लगा दोगे राउटर, तो यहाँ से आपके अटैक, जो अटैक होते हैं, जैसे आपने सुना होगा डॉस अटैक, डिनायल ऑफ सर्विस या डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, ये मल्टीपल वेज से आपके ये राउटर पे अटैक कर सकते हैं और आपका पूरा जो साइट है। ठीक है, अगर फायरवॉल नहीं है, ये अगर राउटर है और ये स्विच है और ये आपके सारे यूजर्स हैं, या यहाँ पे आपके कोई सर्वर भी, क्रिटिकल सर्वर रखे हुए हैं, यूजर या सर्वर, तो आपके अटैक हो जाएगा और पूरा का पूरा साइट आपका मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, इसको अवॉइड करने के लिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, एक एसएससी जो सिक्योर सर्विस एज, जैसे आपका प्रिज्मा हो गया या आपका जीएस स्कैनर हो गया। ठीक है, तो उसके थ्रू हम कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, मतलब एक टनल बिल्ड करते हैं। प्रिज्मा पालो अल्टो का ही है प्रिज्मा। ठीक है, या जीएस स्कैनर के थ्रू, और नेटिंग या जो भी सिक्योरिटी के फीचर्स होते हैं, जैसे आईपीएस हो गया, आईडीएस हो गया, डीएलपी हो गया, नेटिंग हो गई। ठीक है, जो भी आपने पढ़ा है अभी तक फायरवॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे के सारे फीचर्स जो होंगे वो आपके यहाँ पे होंगे। आपके इस वाले राउटर पे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन सिक्योरिटी की नहीं होगी। और इसका फायदा ये है कि हम अपना
जो हमारा कॉस्ट होगा उसको काफ़ी सेव कर सकते हैं। ठीक है, हमें सिर्फ एक कन्फिग करनी पड़ेगी, एक जीआरई बनानी पड़ेगी प्रिज्मा के लिए, और वो कैसे बनाएंगे बताता हूँ वो। और सारी की सारी जो सिक्योरिटी पॉलिसीज होंगे, राइट, आपके अटैक बाउंड्रीज जो होंगे वो सब प्रिज्मा, जो भी इंटरनेट का ट्रैफिक इनबाउंड होगा वो प्रिज्मा के थ्रू होगा। तो आपका ये जो साइट है वो सेफ है, और बदले में आप इसको, इससे सर्विसेज ले रहे हो, और वो सर्विसेज दे रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखने की बात है कि डॉस और डीडॉस के लिए अलग सर्विसेज लेनी पड़ेगी। जैसे अकमाई डॉस और डीडॉस के लिए आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो अकमाई या बहुत सारे वेंडर्स और भी हैं, जैसे कि आप डॉस और डीडॉस के अलग से सर्विसेज ले सकते हो। उसकी बात अभी नहीं कर रहे हम। पहले बात आता है कि जीआरई टनल बनाने के लिए आपको रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट ये है जीआरई टनल बनाने के लिए कि आपको दो चीज़ें चाहिए। ठीक है, वो दो चीज़ें क्या चाहिए आपको? एक सोर्स आईपी चाहिए, ठीक है, टनल बनाने के लिए। डेस्टिनेशन आईपी चाहिए, सोर्स आईपी चाहिए, डेस्टिनेशन आईपी चाहिए, और एक आईपी एड्रेस चाहिए टनल पे। ठीक है, तो ये आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा ए इंड पे और बी इंड पे। ठीक है, तो वो कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे? लेट से मेरा एक राउटर है। ठीक है, डायग्राम में थोड़ा बनाता हूँ। और राउटर से आपने एसएससी टनल, मतलब प्रिज्मा के लिए जो कि सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, इसको क्लाउड सिक्योरिटी बोलते हैं। ठीक है, वहां से आपको कोई बोले कि हाँ यार मेरे लिए एक टनल बिल्ड कर दे, राइट। तो राउटर पे आईपी 1.1/29 है। और ये एसएससी पे जो आईपी होगी इसी के सबनेट का, या अगर सेम सबनेट का नहीं है तो कोई भी पब्लिक आईपी में, लेट्स एग्जांपल के रियल लाइफ में मैं मतलब 5 के आईपी है, राइट। क्योंकि आपका एसएससी और आपका राउटर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, वाया इंटरनेट क्लाउड है। तो ये आईपी डिफरेंट सेगमेंट का होगा 100% रियल लाइफ में, राइट। और ये इंश्योर होगा कि जब आपके यहाँ से एक डिफॉल्ट राउट आप अपने इंटरनेट क्लाउड की तरफ डालोगे, यहाँ पे आपका 1.2 है, तो पब्लिक आईपी की रीचेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपके इंटरनेट पे सारे पब्लिक आईपी रीचेबल होते हैं, तो वो पता होगा आपको, राइट। सो राउटर पे क्या कन्फिग होगी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, और फाइव एसएससी पे क्या कन्फिग होगी मैं वहां पे लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको नॉर्मल रखता हूँ। तो सबसे पहले आप कॉन्फ़िग टी में जाके, ठीक है, क्या करोगे आप? इंटरफेस टनल, टनल का नंबर लेट से मैंने डाल दिया 0, क्योंकि मैं पैनल टनल बना रहा हूँ। तो 0 होगा, अगला टनल बनाऊंगा 1 होगा, फिर 2 होगा, राइट। तो इस टाइप से आप टनल का नंबर डिफाइन करोगे। ठीक है, टनल सोर्स, मतलब टनल स्टार्ट कहाँ से होगा, कुछ नहीं देखना है, आप बस डायग्राम देखो। 1.1। ठीक है, टनल डेस्टिनेशन, कहाँ जा रहा है टनल? एसएससी के पास जा रहा है। एज पर डायग्राम उसका आईपी क्या है? 5.5। तो 5.5 डाल दी। यहाँ डेस्टिनेशन की जगह आप इंटरफेस भी डाल सकते हो, मतलब आपका वैन इंटरफेस gig 0/0/0/1 है, जिसपे 1.1 की आईपी पड़ी हुई, तो आप ये भी डाल सकते हो। आईपी एड्रेस, कोई भी आईपी मान लो 172, क्योंकि हर इंटरफेस का L3 इंटरफेस की एक आईपी होगी, और ये आईपी प्राइवेट हो सकती है। ठीक है, तो आपने एक राउटर पे एक आईपी डाल दिया। ठीक है, दूसरे साइड में एसएससी साइड पे जो कॉन्फ़िग होगी उसका रिवर्स होगा, यानी वो बंदा भी कॉन्फ़िगरेशन करेगा। इंटरफेस टनल, लेट से वहां पे 0 बनाया, पहला टनल बनाया उसने। टनल सोर्स क्या होगा? 5.5। टनल डेस्टिनेशन क्या होगा? 1.1। और आईपी एड्रेस क्या होगी? इसी सेगमेंट का दूसरा आईपी 172.16.1.2/24, या /30 रखना चाहो, दो आईपी, ताकि बाकी आईपी आपके ये हो जाए। और टनल पे एक कीप अलाइव होता है, ताकि आपकी रीचेबिलिटी चेक होती है। तो आप ये कमांड डालना जरूर
डालना जरूर। हर 3 सेकंड के बाद आपकी टनल की डेस्टिनेशन, जस्ट लाइक ए ट्रैक ICMP, जो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के डाला हुआ है, एक कीप लाइव आपके सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में एक कीप लाइव चलता रहेगा, यानी ICMP का पिंग चलता रहेगा, और जैसे ही ये रिचेबिलिटी डाउन होगी आपकी टनल डाउन हो जाएगी। राइट, ये करने के बाद आपको राउटिंग करनी पड़ेगी, यानी यहाँ का जो सबनेट है, मान लो यहाँ का जो सबनेट है, उसके लिए आप टनल पे एक डिफॉल्ट राउट डाल दो टुवर्ड्स SSC, उसका नेक्स्ट हॉप 172.16.1.2 डाल दो, यानी सारा का सारा टनल का ट्रैफिक आप फॉरवर्ड कर दो GSKLR पे। GSKLR से भी आपका लैंड क्लियर राउट होगा, तो राउटिंग होनी चाहिए। राइट, जब आप ये कर दोगे तो होगा क्या, सारा का सारा ट्रैफिक फॉरवर्ड हो जाएगा आपके GSKLR पे। राइट, यानी उसको कुछ ऐसे समझो, अगर आपको लेमन टर्म में समझना है, ये राउटर है, ये क्लाउड है, और क्लाउड के अंदर कहीं पे एक फायरवॉल लगा हुआ है। ठीक है, ये GSKLR है। राइट, और रियल लाइफ में आप एक GRE कॉन्फ़िगर कर रहे हो, और अपना सारा ट्रैफिक फायरवॉल के ऊपर फॉरवर्ड कर रहे हो। आपकी नेटिंग, आपकी आपकी IPS, आपका IDS, आपका DLP, आपकी अटैक सिग्नेचर, जो भी आपने फायरवॉल पे किया हुआ है, URL फिल्टरिंग, ठीक है, PVF, जो भी आपके फॉलो, जो आपने फॉलो ऑल्टो में पढ़ा है या GSK में फायरवॉल में पढ़ा है, वो सारे के सारे अप्लीकेबल होंगे इस फायरवॉल पे। राइट, एक इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप GRE कॉन्फ़िगर करोगे, ठीक है, यहाँ पे आपकी आई MTU जो होगी, राइट, वो बाय डिफॉल्ट अगर मैं बोलूँ तो 1500 होती है। ठीक है, और पेलोड जो होता है, ठीक है, वो होता है 1460 का। क्यों होता है 1460 का पेलोड? क्योंकि आपके IP हेडर जो होते हैं, ठीक है, वो होते हैं 20 बाइट का। अगर आप वायर सैक में ये हेडर देखोगे तो 20 बाइट का IP हेडर, और TCP हेडर जो होती है वो भी कितने बाइट की होती है? 20 बाइट की होती है। तो IP और 20 बाइट, तो 15 माइनस तो पेलोड जो हो गया, ये हो जाएगा आपका 1460 बाइट। ठीक है, जब GRE होता है, ठीक है, तो MTU साइज जो होगी वो कितनी होगी? आपके GRE का हेडर भी घटेगा, राइट, पेलोड में। तो ये आपका हो जाएगा, आप 1500 माइनस 20 बाइट IP का हेडर, और 4 बाइट GRE का हेडर। क्योंकि अभी मैं TCP लेयर पे नहीं हूँ, ठीक है, तो अगर इसको आप घटाओगे तो 1476 बाइट, ठीक है, ये हो जाएगा आपका हेडर, मतलब जो रियल पेलोड होगा, ठीक है, जो रियल पेलोड होगा वो आपका 1460 नहीं होगा, ठीक है, वो हो जाएगा 1476। कैसे होगा 1476? सो 1500 माइनस 20 माइनस 4, मतलब 24, 4 बिट घटाना है, तो अगर इसको घटाओगे तो 1476 बाइट। अगर आपका GRE होगा तो GRE हेडर जो, GRE का जो MTU साइज होगा, उसमें आपका IP हेडर जो होगा वो होगा 20 बाइट्स माइनस करना पड़ेगा, और इसका हेडर क्या कहते हैं, GRE का हेडर 4 बाइट माइनस करना पड़ेगा, तो 1476 आपका पेलोड होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इससे ज्यादा अगर आप पैकेट भेजोगे तो फ्रैगमेंटेशन होगा। ठीक है, ये पैकेट आपका टूट जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू जो है GRE की MTU की है, ये ध्यान रखना। MTU GRE में कितना होगा? 1476 बाइट। ठीक है, अगर सपोज करो कि मैंने ये बोला कि अगर MSS की वैल्यू क्या होगी, राइट, तो वो कैसे होगी? 1476 माइनस 20 बाइट IP की हेडर, माइनस 20 बाइट TCP की हेडर,
तो ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 1436। ठीक है, 1436 बाइट एट कौन से लेयर पे? टीसीपी लेयर पे। तो मैं फिर से इसको बेसिक लेवल पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारी मतलब नेटवर्क इंजीनियर को या सिक्योरिटी इंजीनियर को ये प्रॉब्लम आती है कि वो देखते हैं कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है नेटवर्क में, तो कैसे आएगी। तो लेट मी एक्सप्लेन। अगर जीआरई है, ठीक है, तो आपको 1500 -20 आईपी का हेडर, ठीक है, और 4 बाइट जीआरई का हेडर, यानी एमटीयू की साइज जो होगी वो 14, कितना होगा, 76 एमटीयू की साइज होगी। ठीक है, एमटीयू कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे? आईपी एमटीयू 1476, कहाँ पे? टनल पे। ठीक है, और अगर एमएसएस है तो कैसे होगी? 1476 -20 आईपी हेडर -20 टीसीपी हेडर, मतलब 40 बाइट और घटा दो, तो ये हो जाएगा 1436। 1436 बाइट। तो अगर आपका जीआरई में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ एप्लीकेशंस में इशू आ रहा है, तो आप ट्राई टू एडजस्ट दिस वैल्यू। जीआरई की एमटीयू जो है टनल पे इतना करके देखो, एमएसएस इतना करके देखो। इसकी कमांड होगी आईपी टीसीपी एडजस्ट एमएसएस। ठीक है, ये दोनों टनल पे होगा, यानी जो ने आपने टनल कॉन्फ़िगर किया हुआ है अपने साइड, दोनों साइड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उस टनल पे आपको आईपी एमटीयू बनाना पड़ेगा 1476, और आईपी टीसीपी एडजस्ट एमएसएस कितना? 1436। इसका इसका रीजन क्या है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। अगर कोई आपसे इंटरव्यू के अंदर पूछता है वाई 1476, वाई 1436, तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप आंसर कर पाओगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जो भी बंदे हैं आपके नेटवर्क में जो जो सीसीएनए या सीसीएनपी करना चाहते हैं, तो वो मेरे चैनल से बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनको आप ये वीडियो फॉरवर्ड करो। और कमेंट सेक्शंस में अगर आपको लगता है कि कुछ कमेंट्स आपके पास हैं जो ऑलरेडी आपको लगता है कि मैंने आंसर कुछ किया है और कुछ मिस हो गया, तो कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ कमेंट करो कि इसमें आपको अगर कोई क्वेरीज है। तो अगर वायर शार्क कैप्चर लेना है तो उसके अंदर भी कैसे ले सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसे एनालिसिस कर सकते हैं। और मेरा एक चैनल है नेट गुरु आनंद.com, तो उस चैनल को आप जरूर देखो, ताकि आपको कुछ आइडिया लगे मेरे बारे में। नेट गुरु आनंद.com, मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये अपनी वेबसाइट, ताकि आपको लगे कि हाँ ये वेबसाइट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और एक मिनट होल्ड करो। नेट गुरु अभी शेयर करता हूँ खोल के। और ये मैंने गूगल पे जाके, जस्ट होल्ड, नेट गुरु आनंद.com, तो ये मैंने अपनी वेबसाइट खोल ली। लेट मी शेयर इट। तो ये मेरी वेबसाइट है, आपको यहाँ पे मेरी वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, netguruanand.com। तो इसको आप जरूर विजिट करो, टैब्स बने हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे आपको मेरे बारे में या मेरी वेबसाइट के बारे में या मेरे स्टूडेंट के बारे में सब कुछ आपको दिखेगा कि मैं टीचिंग जो है आज से नहीं कर रहा हूँ, पिछले 10-12 साल से कर रहा हूँ। ठीक है, और मेरे बारे में कि मैं कौन हूँ, आपको बहुत कुछ आइडिया मिलेगा इस वेबसाइट से। तो ये वेबसाइट देखो। और यूट्यूब पे जो चैनल है, आपको तो पता ही है कि यूट्यूब पे मेरा चैनल है जो मैंने अभी 2-3 महीने से ही पहले स्टार्ट किया है। और उस पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी मैंने 17-18 साल में चीज़ों को समझा है या किया है, मैं उसको आपको बता पाऊँ, सिखा पाऊँ। तो ये मेरा चैनल है, तो ये चैनल आप इसको जरूर विजिट करो।
और आपको अगर इसे अच्छा लगे तो मेरे चैनल को आप फॉरवर्ड भी कर सकते हो अपने फ्रेंड को, किसी को भी आपको लगता है कि भाई फॉरवर्ड कर सकते हैं तो फॉरवर्ड करो, ताकि आपको उनको भी समझ में आए कि हाँ ये चैनल जो है वो क्यों है, इसका रीज़न क्या है। तो बस इतना ही आज के लिए। अगर कोई चीज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसको लाइक करो और कमेंट जरूर करो, क्योंकि कमेंट से मुझे आइडिया लगेगा कि मुझे किस तरह की वीडियो बनानी है आप लोगों के लिए। मेरा डोमेन जो है वो राउटिंग का भी है, स्विचिंग का भी है, सिक्योरिटी का भी है, ठीक है, और लोड बैलेंसर का भी है, फायरवॉल का भी है, ठीक है, एसडी वैन का भी है। तो कुछ भी मैं आपके लिए, अगर आप रिक्वायरमेंट होगी तो मैं कैसा भी वीडियो बना के आप लोग को बता सकता हूँ। और ये फिर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, डोंट हैव टू पे एनीथिंग, राइट। ये नॉलेज है, ये मेरी चैनल है। तो ये आनंद नेटवर्क, आनंद_नेटवर्क_39991। और यहाँ पे मैंने एक वो बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्लेलिस्ट है। मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने का। तो ये प्लेलिस्ट मैंने अभी बनाया हुआ है, कुछ दिन पहले ही बनाया। और इस प्लेलिस्ट में मैंने CCNA के 20 वीडियोस डाल चुका हूँ, ठीक है। बेसिक, अगर आप देखोगे वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हैं कि IP एड्रेस क्या होती है, ठीक है। तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो सबनेटिंग इंट्रोडक्शन, ब्रॉडकास्ट यूनिकास्ट क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें मैंने डाली है। तो अगर आप इसको देखोगे, पैकेट लेवल पे भी मैंने बताया हुआ है कि वायर सर्ट में कैप्चर करके दिखाया हुआ है। तो आई आई होप कि अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको बहुत क्लैरिटी क्लैरिटी मिलेगी, राइट। तो जरूर आप इसको देखो। और अगर आपको ये पूरा अच्छा लग रहा है तो आप इसको प्लीज़ को फॉरवर्ड करो। और इसको आप, बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। फॉरवर्ड करो और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर पोस्ट करो। थैंक यू, बाय।